शर्मनाक घटना है और ट्रंप के सामने मोदी ने घुटना टेक दिया है और भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। मोदी ने ट्रंप की चमचागिरी में सारी हदें पार कर दी हैं और इसकी आवाज बिहार विधानसभा के बाहर जिस तरह से गूंजी, जिस तरह से भाकपा माले के तमाम विधायकों ने खुद बेड़ियां पहनकर प्रोटेस्ट किया, वह एक अलग ढंग की मिसाल पेश करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सवाल बहुत साफ साफ है कि बिहार की राजनीति जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार से सवाल पूछ रही है और एक नया ढंग का एग्जाम्पल सेट कर रही है, उसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी, यह बहुत जरूरी और अहम सवाल है। बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव और इसकी तैयारी पूरे दमखम से शुरू हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर भाकपा माले और वाम दल अपनी अपनी जमीन बचाने, बढ़ाने और जनता के बुनियादी सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र, उसका जो पहला दिन था, वह भाकपा माले के इन विधायकों के नाम रहा। उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार पर तो निशाना साधा ही साधा, क्योंकि वह इस समय भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में समर्थन दे रहे हैं और केंद्र के साथ साथ बिहार में जो पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इस क्रम में जो प्रोटेस्ट किया वह अपने आप में बहुत मानीखेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी ट्रंप की चमचागिरी में भारतीयों के स्वाभिमान को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं और यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जो प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट का जो मैसेज था, वह एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई देता है कि अगर वाम दल 12 विधायकों के साथ इस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम हस्तक्षेप कर सकते हैं, तब बिहार की राजनीति एक बड़ा संदेश भी केंद्र को देने के लिए तैयार हो रही है। हाथ में हथकड़ी लगाकर, पांव में बेड़ी लगाकर, कमर में रस्सा लगा करके, जिसमें हमारी महिला बहनों भी थी, 40-40 घंटे उन्हें इस पोजीशन में रखा गया। एक टॉयलेट था, जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ किया गया है, इसलिए उनके सम्मान में आज हथकड़ी लगा करके आए हैं। ये अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करे हमारा देश का प्रधानमंत्री। अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत का अपमान, भारत का अपमान, अमेरिका की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ भाकपा माले का जिक्र करना तमाम लोगों के लिए जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि पूरे देश में एक तरह से पॉलिटिकल सन्नाटा छाया हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार और उनके साथ साथ कदम ताल करती हुई बिहार सरकार लगातार एक सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने का काम कर रही है, उसको कैसे चुनौती दी जाए, यह विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए भाकपा माले ने बिहार की धरती में आंदोलन की झड़ी लगा रखी है। अगर ध्यान से देखिए तो अक्टूबर 2024 से जो यात्रा शुरू हुई, वह भी अपने आप में एक लंबा मैसेज देने वाली है। बिहार में 16 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच बिहार न्याय यात्रा जो हुई, उसने एक तरह से जमीन तैयार की कि बिहार में जिस तरह से नीतीश जी ने पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने का काम किया है, उसको जमीन पर चुनौती मिल रही है। 2025 की शुरुआत भी मंडल स्तर पर अलग अलग सम्मेलनों में हुई और उसके बाद फरवरी में 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच बिहार के इस हिस्से को छूने की कोशिश भाकपा माले ने की,
जो दरअसल सांप्रदायिक तनाव, उन्माद और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बड़ा इलाका है। यह इलाका है सीमांचल का, और सीमांचल के इस इलाके में 1 से 5 फरवरी के बीच जो भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में अलग अलग 100 किलोमीटर की यात्राएं हुई, उसने संदेश बहुत साफ दिया। यह इलाका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी इलाके को अपनी प्रयोग स्थली बनाया है। और यहां पर जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल, गंदा खेल खेलने की कोशिश गिरिराज के नेतृत्व में हुई है, उसका जमीनी काट यहां पेश किया गया। यहां पर 100 किलोमीटर की जो पदयात्रा थी, उसमें जगह जगह जाकर मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ बोला गया और बताया गया कि लाल झंडे की पार्टी भगवा पार्टी से टकराने के लिए जमीन पर तैयार हो रही है। चुनाव को लेकर के भी तरह तरह की इसमें अनियमितताएं हैं और उस पर भी बात करनी होगी देश में कि चुनाव अगर इसी तरीके से अगर देश में होते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चुनाव साफ सुथरा हो, वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी ना हो, वोट के समय लोगों पर कोई दबाव ना हो, हिंसा ना हो, ये बात भी है। लेकिन फिर भी जनता को लगा होगा इस बार। यहाँ तो 20 साल की सरकार है, यहाँ तो और ज़्यादा। अगर 10 साल में किसी सरकार को जनता ने बदल दिया तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बिहार ढो रहा है। और अब तो सरकार तो पूरी तरह से जो कुछ भी कहा गया सब उसका उल्टा काम हो रहा है। इसलिए बिहार को बदलना है। तो हम लोग बदलाव के लिए भी जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं और जूझ रहे हैं ज़मीन पर, ऐसे तमाम लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और सबका समर्थन, सबकी भागीदारी से उम्मीद करते हैं कि बिहार बदलेगा। यह यात्रा फॉरबिसगंज से पूर्णिया तक गई, रेणु के गांव तक गई और अलग अलग ढंग का संदेश दिया। और इस यात्रा के बाद 2 मार्च को महाजुटान है पटना में। इस महाजुटान के जरिए भी कोशिश की गई है कि समाज में और बिहार की धरती में खास तौर से अलग अलग जो समूह हैं, छोटे छोटे असंगठित समूह जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए। इसमें सबसे बड़ा समूह जो बहुत वोकल है वह 3 समूह हैं जिनकी भागीदारी पर भाकपा माले पूरी कोशिश कर रहा है। पहला समूह है आशा वर्कर्स का। आशा वर्कर्स जिन्हें 1000 रुपये महीना मिलता है और कुछ नहीं, काम अनगिनत। दूसरा जीविका समूह, जो जीविका समूह लंबे समय से आंदोलन कर रहा है बिहार में कि उन्हें उनके हक के हिसाब से पैसा मिले। आज की तारीख में वे पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड हैं, जबकि उन्हीं के ऊपर जो माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के समूह चलते हैं उनका जिम्मा सौंपा गया है। तीसरा समूह है रसोइयों का। दरअसल ये जो 3 समूह हैं, यही नीतीश के वोट बैंक का समूह है। यह महिलाओं का समूह है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अभी तक नीतीश कुमार को वोट देती रहीं, लेकिन आज की तारीख में वे बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी सम्मानजनक नहीं मिल रहा है। महाजुटान में इस तरह के अनगिनत समूहों को जुटाने की कोशिश है और इसी में जुड़ती हैं आंगनबाड़ी सेविकाएं। वे भी नाराज चल रही हैं। यहां मैं छात्रों का जिक्र नहीं कर रही क्योंकि यहां पर आज खाली उन तबकों की बात है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और जिन्हें अभी तक किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार की स्कीमों से फायदा मिलता रहा है। और इसी में जुड़ता है सहारा निवेशक समूह। वे तमाम लोग जो कर्ज में डूब गए सहारा की वजह से और उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन तमाम समूहों का जो जुटान 2 मार्च को होने जा रहा है वह क्या राजनीति में और खास तौर से बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की आहट देगा। ये जो तमाम अलग अलग समूह हैं, अगर इन्हें जोड़ा जाए तो इनकी संख्या 10 लाख से अधिक बैठती है और इनके जो मुद्दे हैं
उसमें महाजुटान में यह आह्वान किया गया है कि वे अपने बैनर, अपने पोस्टर, अपने और संगठनों के साथ शिरकत कर सकते हैं। सवाल बहुत साफ है कि क्या महाजुटान और इसी क्रम में अनगिनत आंदोलनों की जो कड़ियां हैं, क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट पैदा कर पाएंगी? यह सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में भले ही 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन जिस तरह से 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अभी शामिल किए गए हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही चल रही है, क्योंकि जनता दल यू के पास उतने मंत्री नहीं हैं जितने भाजपा के हैं। अब यह जो समीकरण है, यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि आखिर जो दबाव है नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का, वह क्या उन्हें खाने के लिए तैयार है? क्या नीतीश कुमार कोई और राह निकालेंगे? लेकिन फिलहाल जिस तरह से जमीन पर प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है, और भाकपा माले का यह जो प्रोटेस्ट है आज की तारीख का, हथकड़ी पहनकर सीधे सीधे मोदी सरकार को चुनौती देने वाला, वह निश्चित तौर पर चर्चा का विषय तो बन ही गया है, बिहार में भी और नेशनल पॉलिटिक्स में भी। शुक्रिया।